सभी को जय गुरु। हमारा सेशन अभी शुरू करते हैं। और आज आचमन, पंचवरी और सप्तार्ची, ये हमारे इस सेशन में पाठ करेंगे देवाशीष पाल जमशेदपुर से। देवाशीष। हाँ दादा। ठीक है, आप शुरू करो। आचमन, जय गुरु। पंचवरी और सप्तार्ची। आचमन। हे परम कारुणिक, हे सर्व, हे सर्वानुस्यूत, व्याप, प्राक, प्रथम बाक, सर्व स्वर्ग, सर्व हृदय, प्राणन परिमल, अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूपे प्रतिभात, रक्त मांस संकुल उद्भासित, तुम्ही तुम्हार त्वजात संतान, এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ। এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উচ্চারিত অমৃত আশিসে, জরা মরণ দুঃখ দূরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোল। এই আমি আমার আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। आचमन। हे परम कारुणिक, हे सर्व, हे सर्वान्युस्यूत, व्याप, प्राक, प्रथम बाक, सर्व स्वर्ग, सर्व हृदय, प्राणन परिमल, अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूप में प्रतिभात, रक्त मांस संकुल उद्भासित, तुम ही तुम्हारी त्वजात संतान हो। यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उत्क्षेप हूँ। इस भाराक्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है, उस सारी अमृत आशीष में जरा मरण दुख विपत्ति जो कुछ भी है, उसे अपसारित कर तुम में उद्भासित कर दो। यह मैं अपने आब्रह्म स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। पंचबर्ही। एकमेव द्वितीयं शरणं पूर्वे समापुरयितारः प्रवृद्धा ऋषय शरणं तदर्थमानुवर्तिनः इतर शरणं सत्तानुगुणा वर्णाश्रमा शरणं पूर्वपुरको वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणं एतदेवार्यायणं एष एव सधर्म एक एव शाश्वतं शरण्यं। सप्तार्ची। नेपास्य मन्यत् ब्रह्मन् ब्रह्मोकमेव द्वितीयं तथागतास्थ द्वार्तिका अभेदः तथागताग्रो हि वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वे समापुरयिता विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासनं ह्यून सत्तव्येनैतरत् शिष्टाप्त वेद पितृपरलोक देव श्रद्धेय बाह्य सदाचार वंशाश्रमानुग जीवन वर्धना नित्यं पालनीया विहित सवर्णानुलोमचारा परमोत्कर्ष हेतव स्वभाव परध्वंसी नस्तु प्रतिलोमाचारा। जय गुरु। जय गुरु। अब श्री ठाकुर कुलचंद्र जी का वाणी, ये वाणी ग्रंथ में सबसे पहले बांग्ला में पाठ करेंगे आशीष विश्वासदा मुंबई से। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर कुलचंद्र जी का केला छात्रीगंज से पाठ कर रहा हूँ। सहानुभूतिर फाद काहारो सेवा ও সহানুভূতি পরবশ হইয়া আদর্শে প্রণয় ও প্রয়াসবিহীন হইও না। আদর্শে প্রণয়ের উদ্বোধনে তাহারি ইচ্ছা পরিপূরণের চেষ্টায় যে কষ্ট ও বিপদ সৃষ্টি করে, তাহারি উৎক্রমণে মানুষকে উত্তরোত্তর উন্নতিতে অধুর করায়। আর অযাচিত সেবা, সম্বর্ধনা ও সহানুভূতি মানুষকে বিমুগ্ধ ও বিলোল করিয়া আদর্শ হইতে ছিটকাইয়া দিয়া সাফল্য হইতে সর্বনাশে নিক্ষেপ করে। এমনতর অজ্ঞতা হইতে সর্বদা সরিয়ে থাকিব অবসন্নাথ
লোল চক্ষু তোমাকে বিবশ করিয়া তুলবে না। বাণী সংখ্যা 90 চলার সাথী। जय জয় गुरु। গুরু। इसके बाद हिंदी में पाठ करेंगे रांची से रंजीत गुप्ता जी, आप हैं? हाँ जय गुरुदा, मैं हूँ दादा। ओके, आप पाठ कीजिए। किसी के सेवा व सहानुभूति परवश होकर आदर्श के प्रति प्रणय व प्रयास विहीन नहीं हो जाओ। आदर्श के प्रति प्रणय के उद्बोधन सहित उनकी इच्छा परिपूरण की चेष्टा में जिस कष्ट व विपत्ति की सृष्टि होती है, उसके ही उत्क्रमण में वह मनुष्य को उत्तरोत्तर उन्नति में अधिरूढ़ कराती है और अयाचित सेवा, संवर्धना तथा सहानुभूति मनुष्य को विमुग्ध एवं विलोल करके आदर्श से दूर हटाकर साफल्य से सर्वनाश में निक्षेप करती है। ऐसी अज्ञता से सर्वदा हटकर रहना, अवसन्नता का लोल चक्षु तुम्हें विनाश नहीं कर देगी। चलार साथी, वाणी संख्या 90। जय गुरु। अब इंग्लिश में आज प्रीतोष आप हो बेंगलुरु से। जी दादा, जय गुरु। Holy Book reading, English translation. Influenced by anyone's service and sympathy, do never discard your love for the ideal, nor lack diligence for him. Only by surmounting the sufferings and the troubles that come up in the effort to fulfill the desire awakening of love for him, man ascends in success after success, and uncalls for service, felicitation, and sympathy. By making men infatuated and oscillated in greed, knock him away from the ideal and throw him from success into total destruction. Always stay away from this kind of ignorance. The greedy eyes of depression will not make you paralyzed. Verse number 90. तो अब इस वाणी पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले असिद्धा, आप कुछ बोलिए इस वाणी पे। आपसे ही कुछ सुनो पहले। ओके। ये जो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का जो वाणी है, इसमें काहारो सेवा और सहानुभूति परवश होइया आदर्श प्रणय, इसमें आदर्श में प्रणय, आदर्श में प्रणय मतलब विवाह होता है। आदर्श में प्रणय और प्रयास भी होइयो ना, यही बात किया गया। प्रणय होने से क्या होता है कि जिसका साथ प्रणय होता है उनके लिए हम करते हैं। तो आदर्श में प्रणय का उद्बोधन होने से उनका इच्छा पूर्ण, इष्टानुक चलन में उनका इच्छा पूर्ण जब करने की चेष्टा करते हैं, तब क्या तो उसमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, विपद आ सकते हैं। वो विपद जब आएगा, वो रास्ते में बहुत कुछ आ सकता है। उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए बहुत बाधा आ सकती है। ये बाधा उत्क्रमण जब करने, उत्क्रमण मतलब उन्नतिशील चलन, तो उन्नतिशील चलन को जब उत्क्रमण उनको लेके जब आगे बढ़ते हैं, तो अगर कोई अयाचित सेवा ये आ रहा है, वो उत्तर तो नहीं हुए। अयाचित सेवा, संवर्धना तथा सहानुभूति अगर बीच में आ गया किसी से, मनुष्य का विमुख एवं विलोल करके आदर्श से दूर हटाकर साफल्य से सर्वनाश में निक्षेप करती है। तो क्या होगा, मनुष्य का प्रवृत्ति जब वो कोई विमुग्ध हो जाता है, दूसरे को अयाचित सेवा, संवर्धना ये सब मिलने लगते हैं, सहानुभूति मिलने लगता है। आदर्शों पे पथ पे जब हम चलते हैं, तो लोग क्या होता है, लोगों का सहानुभूति, सेवा, संवर्धना आते रहेंगे। तो उसमें अगर हम विमुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, हम वो रास्ते से, हमारा जो गोल है, तो आदर्शों का जो इच्छा पूर्ण का जो गोल है, उससे मैं हटकर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, वो सफल से सर्वनाश का तरह हम बढ़ते चलेंगे। इसलिए ठाकुर जी यह कहे हैं, इसी अज्ञता से सर्वथा हट कर रहना। ये जो अज्ञता है, ये एक तरह का इग्नोरेंस है। ये इग्नोरेंस है, ये इससे हटकर रहने से क्या होगा, अवसन्नता नहीं आएगा। अवसन्न का लोल चक्षु जो है तुम्हें विवश नहीं कर देगी। मेरा कहना यही है। तो हमें कोई भी बाधा, कोई भी जो अयाचित सेवा, उसमें विमुख नहीं होना है। उसमें अयाचित सेवा में विमुख नहीं होना है। हमारे जो इष्ट प्राणता लेके जो
इष्टों का जो इच्छा, आदर्शों का जो इच्छा, उसको उसमें परिपालन करने में हम लग जाते हैं एकाग्र चित्त में। तो इसलिए एकाग्र चित्त में जब लग जाएंगे तो क्या होगा, तो देन वी विल हैव सक्सेस इन आवर लाइफ। तो इससे बचने के लिए ठाकुर जी कहे हैं कि ये अज्ञता, जो विमुक्त होने का जो अज्ञता है, दूसरों से जो सेवा, इससे विमुक्त होने का जो अज्ञता है, उससे दूर रहो ताकि तुम्हें कभी विवश नहीं होना पड़ेगा। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु आशीर्वाद। इसके बाद रंजीत दा, आप कुछ बोलेंगे इस पे? रांची, रंजीत गुप्ता दा, आपने हिंदी में पढ़ा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? रंजीत गुप्ता दा, आप हैं? हाँ बोलिए। मतलब बानी तो स्पष्ट है, मतलब हम ठाकुर के इसमें, ठाकुर जी यही बोले एक निष्ठ होने की बात है। हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है, अटेंशन है, ठाकुर जी को छोड़ के और कुछ नहीं। कहीं से मतलब मुझे लगता है एक कोई स्टोरी मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट कई बार होता है कि हम किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी दूसरे थॉट से, जो ठाकुर जी को ही कहीं और किसी मतलब कोई और डिवोशनल स्पिरिचुअल लाइन से भी कई बार हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उसके कारण जो ठाकुर के प्रति हमारे जो कई बार ये कह सकते हैं प्रार्थना या गुरु भाइयों से हम थोड़ा कट जाते हैं। वो सब चीज होने से जब हम आदर्श से दूर होते हैं तो वो हमको कहीं ना कहीं वही हमारे हमको दूर ले जाती है आदर्श से, और वहीं से हमारा जो क्या कहते हैं आप, अवसन्नता का मार्ग खुलता है। हम अपने आदर्श से दूर हटते हैं, उनके प्रति हमारा जो प्रेम है और हम जो जीवन में जो पाना चाहते हैं, हमारी जो सफलता है, उससे हम दूर हटते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि दादा इसमें कोई आपकी तरफ से कोई ऐसा कहानी, कोई ऐसा पहले का कोई एनेक्डोट हो, वो उसको अगर बता के हम लोग उसको और समझने की कोशिश करें। अदरवाइज बानी तो काफी स्पष्ट है अपने आप में, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं। जय गुरु, जय गुरु। ठीक ठीक ठीक, जय गुरु। प्रीतोष, जी दादा। do you have something else? यस दादा, अभी तो दोनों दादाओं ने अच्छे से बोला है। जस्ट टेल द समरी जो मैंने समझा है, सो जस्ट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो यहाँ पे एक बात आती है जो ठाकुर जी लास्ट में बोल रहे हैं, द काइंड ऑफ इग्नोरेंस विल लीड यू टू द डिप्रेशन, जो उससे हम बच सकते हैं। तो डिप्रेशन या फिर ऑब्सेशन जो भी हो, अगर किसी चीज के प्रति, किसी के प्रति हमारा जो लगाव आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो दैट लीड्स टू अस टू ऑब्सेशन और डिप्रेशन। ईस्ट ऐसा है, ठाकुर जी अकेले ऐसे हैं, या फिर आप बोलिए वो एक ऐसा मतलब महाशक्ति है जिसके ऊपर कोई आदमी डिप्रेशन या ऑब्सेस नहीं हो सकता। उसी को छोड़ के आप किसी पर्सन को ले लीजिए या फिर किसी मैटर को ले लीजिए, पर्सन विल गेट ऑब्सेस्ड। कहीं ना कहीं उसकी इच्छा एक जगह पे खत्म हो जाती है और वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता। ठाकुर जी ऐसे हैं या फिर ईस्ट हमारे लाइफ में ऐसे रहते हैं जो किसी भी चीज को हम ऑब्सेशन या डिप्रेस नहीं होते। ठाकुर जी एक जगह मुझे याद आ रहा है, आलोचना प्रसंग में बार डिस्कस कर रहे थे, जब प्यारीदा ने ठाकुर जी को पूछा जिंदगी में आइडियल अगर नहीं रहते तो क्या होता, कैसी जीवन चर्चा कैसी होती, तो ठाकुर जी एक छोटा सा बात बता रहे हैं, जीवो कृष्णेर नित्य दास जबे भूली गेला माया पिशाची तार गोले दौड़ी दिला। उसको ठाकुर जी फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भगवान के फंदे में नहीं होता वो शैतान के फंदे में होता ही होता है, बीच का रास्ता नहीं होता। So I should not influence or should not get a sympathy from other person, and with that I cannot ignore my ideal। तो उसी बात को ठाकुर जी फिर खींच के बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवत गीता में भी लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। इवन बाइबल में भी लिखा है, आई एम द वे द ट्रूथ द गोल, नन कैन कम टू द फादर बट बाय मी। तो इसको हमारे समराइज करें, अगर कहीं ना कहीं हमारा जो आध्यात्मिक सदाचार है वो डेविएट नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक सदाचार को मद्देनजर रखते हुए मुझे ठाकुर जी या फिर उनका जो कहना हुआ, उनका जो बानी हुआ, उसको करना है। और एक जो नेक्स्ट लाइन में ठाकुर जी बोले हैं कि वो सब करने से ठाकुर जी का जब हम डिजायर फुलफिल करते हैं हमको कष्ट होगा, क्योंकि ठाकुर जी को हम कहीं पे मैंने सुना था, मेरे पूज्य बाबा बोलते थे ठाकुर जी को ठाकुर इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो ठोकर मारते थे, किसको, प्रवृत्तियों को। तो सुबह उठ के इष्टवृत्ति करना हो या फिर मेडिटेशन करना हो या फिर धूप में घूम के ठाकुर जी का बातें बोलना, इट्स नॉट एन इजी थिंग, ये कष्ट देता है, बट ये प्रवृत्ति को ठोकर मारता है, ये हमको कष्ट लगता है।
but these things will give सक्सेस। ये जब एक दो पीढ़ी जब चला जाता है तब आदमी को याद आता है जो हमने किया था वो सही किया था। तो अपार्ट फ्रॉम दिस पेन देयर इज सम गेन। सो इसीलिए इष्टानुराग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडहेरेंस है दैट लीड्स टुवर्ड्स व्हाट आई कैन से, आपका जो आध्यात्मिक सदाचार है, और आध्यात्मिक सदाचार एक ऐसा चीज है जो हमको इस लगाव पे रख सकता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ दादा। ओके ओके प्रीतोष, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी हमारे यहाँ जितने सारे अभी हैं लॉगिन, इस वाणी को लेकर किन्हीं के जीवन में कोई एक घटना, या तो व्यक्तिगत जीवन में या और किसी परिप्रेक्ष्य में किसी को कुछ याद आ रहा है इस वाणी को लेकर? प्रीतम दा, तो हाँ स्वरूप दा, हाँ कुछ कहे क्या? जरूर। हाँ, जय गुरु सबको। मेरा रानंदी जय गुरु। जय गुरु। आज का जो वाणी है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डेप्थ में घुसा हुआ वाणी है। हम थोड़ा एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, तो ये जब हो गया इसके बाद का प्रॉब्लम का बात कर रहा है यहाँ पे ठाकुर। एक बार हम जब ऐसे यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स की कोशिश में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सारा लोग, परिवेश सब हमारे तरफ अट्रैक्टेड होने लगता है। इफ आई डोंट नो हाउ टू चैनलाइज इट, छोटे से छोटा चीज, जैसे मैं बहुत जगह देखा हूं और बहुतों को मैंने बोला भी, मैं खुद कोशिश करता हूं ये अगर मुझ में ये समा ना जाए या ये मेरा प्रवृत्तियों में घुस ना जाए। एक इंस्टेंस जैसे हमने देखा है कई बार, ठाकुर का एक सत्संग हुआ, इसके बाद ऋतिक दादा बैठा हुआ है और सब लोग आके ऋतिक दादा को प्रणाम कर रहे हैं। तो एक बार मैंने एक ऋतिक दादा से पूछा था कि आपको जब आके प्रणाम करके प्रणामी स्वरूप 100 रुपया दे रहे, कभी आपने पूछा कि ठाकुर प्रणामी में आपने कितना दिया है दादा आज? तो तुरंत दादा ने पूछा कि हाँ ये तो पूछना चाहिए। तो वो बंदे को बुला के पूछा गया, गुरु भाई को ला के पूछा गया कि अच्छा भाई তুমি যে আমাকে 100 টাকা প্রণামী দিলে, ঠাকুর প্রণামী কত দিয়েছো? তুমি দিয়েছিলে কি? বলে হ্যাঁ দিয়েছি। বলে কত দিয়েছো? 1 টাকা দিয়েছি। देखिए, why we are avoiding this question? Because I am not aware, I am trying to ignore it। तो उसमें जो भाव है वो भाव का विस्तार नहीं आता है। चोरी छिपे कहीं मेरे अंदर घुस जा रहा है धीरे धीरे कि मेरा सेवा में आप लग रहे हो। ये हम वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। एक घटना याद आता है मुझे राजूदा का। जब राजूदा एक जगह में वक्तव्य रखने के लिए गए थे तो वक्तव्य बहुत अच्छा हुआ था, इष्ट प्रसंग। जब वो मंच से उतरने के बाद एक विशिष्ट व्यक्ति आके उनके गले लगे और बोले कि आपने बहुत अच्छा कहा, और इतना अच्छा, मैं तो अधीक्षित हूँ, मुझे एकदम पूरा मैं विमोहित बन गया। तो राजूदा तुरंत आलिंगन से हट के बोले कि ये तो ठाकुर जी की बात है दादा, और शायद मेरे बोलने में कहीं कुछ गलती हुआ है, नहीं तो अगर सही मायने में हम बोल पाते ठाकुर जी की चीज, उसमें घुलावट या मिलावट नहीं करते, तो शायद आप ऐसे ही दौड़ के जाके मेरे गुरु जी के चरण स्पर्श करते, मुझे आके आलिंगन नहीं करते। ये जो चैनलाइजिंग, तो इससे राजूदा का जो पोजीशन है उसमें बढ़ गया, ये तो सही बात है, लेकिन वो व्यक्ति भी दिशा उसको मिल गया कि कहाँ पे उसको सेवा करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे चीज होते हैं, तो ये चीज भी हमें शायद ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो चोरी छिपे हमारे अंदर सर्विस जो हमको कर रहे हैं उस पर हम थोड़े ना थोड़े बहुत हम उसमें इंक्लाइंड हो जाएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी सिंसियर एंड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू इग्नोर अदर थिंग्स सो दैट यू आर फॉर द लॉर्ड ऑलवेज स्टेज विद इन मी। इतना ही बोलना है। जय गुरु। थैंक यू स्वर्गा। और किन्हीं को कुछ? हेलो। हाँ बोलिए मधु। हाँ जय गुरु। हमको एक जस्ट कहानी, इस पर एक छोटी सी कहानी है, सबको पता ही होगा, हाँ लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में हमको लग रहा है कि बोलना उचित होगा कि एक लड़का जो नियमित इष्टवृत्ति परायण रहता है, ठाकुर जी की पूजा समय पर, प्रार्थना समय पर करता है, अचानक एक दिन वो किसी कारणवश अपने दोस्तों के साथ जस्ट एक, जैसे बड़ा घूमने के लिए कहते हैं ना, छुट्टी हो गई कि घूमने के लिए जाना है, तो मौसी के घर गया था। मौसी के घर जाने के बाद कुछ दोस्तों के साथ वो आनंद में रहने लगा, और एक दिन सुबह क्या हुआ कि एक दिन आनंद में सुबह शायद गांव का माहौल होगा, सुबह सारे दोस्त लोग आए उसको लेकर के ले जाने का जिद करने लगे। मौसी के घर में था
उस ले जाने की जिद के क्रम में वो इष्टवृत्ति भी कर नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों का जिद इतना हावी था, या जो मौज मस्ती का जिद इतना हावी था कि उस लड़के के अंदर ये चाह रहते हुए भी शायद उस समय वो दोस्तों के सहानुभूति बस हो, दोस्तों के परिवेश बस हो, या दोस्तों के साथ एक कहीं माइंड ना कर ले, उस पॉइंट को इष्टवृत्ति का जो सबसे इंपॉर्टेंट जीवनीय कर्म था उस क्षणिक थोड़ा सा भूल गया, और भूलने के उस क्रम में घूमने के दरमियान उसकी एक्सीडेंट हो जाती है, और एक्सीडेंट में वो एकदम मृत्यु शैया पर चला जाता है। सारे डॉक्टर जवाब दे देते हैं इसका लाइफ हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। ये बात उसकी माँ के पास पहुंचती है, और माँ के पास पहुंचती, माँ दौड़े दौड़े जाती है तो देख रही है कि बच्चों के अंदर तो कोई स्पंदन नहीं है, लेकिन उंगली हिल रहा है। अचानक एक उंगली में एक फ्लिकरिंग, एक जस्ट एक मूवमेंट हो रहा है। तो माँ का माइंड अचानक स्ट्राइक किया कि हो सकता है कि ये इष्टवृत्ति करने का जो उसका जो अभ्यास है, जो ईश्वर के जजन जादन इष्टवृत्ति का जो नियमित उसका अंग है, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश एक भूल हुई है, एक त्रुटि हुई है, जो शायद वो दोस्तों के एक इम्पल्स में आकर के, उसके सहानुभूति के आवेश में आकर के शायद सुबह भूल गया हो। ईश्वरीय दया थी, ठाकुर जी की दया थी, माँ को इशारा मिला, उसने जस्ट बच्चे के हाथ में वो इष्टवृत्ति रख करके मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ने के बाद उसने इष्टवृत्ति रखा और ठाकुर जी की तरफ देख करके नाम करने लगी। धीरे धीरे ऐसा देखा गया है कि उस बच्चे के अंदर, चूंकि वो ठाकुर जी से थोड़ा प्रेम तो करता ही था, इसलिए नियमित इष्टवृत्ति परायण था, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस दिन वो उस मित्र के सेवा और उसके सहानुभूति परवश वो उस प्रक्रिया को थोड़ी सी भूल कर बैठा, जिसके चलते उसका जीवन इस मृत्यु के द्वार पर पहुंचा। और धीरे धीरे वो लड़का जब माँ की इष्टवृत्ति निकालने के बाद, माँ का नाम करने के बाद, धीरे धीरे उसमें जब रिकवरी, जो वाइटल अर्थ है, जो वाइटल रे एमिनेट होने लगा, जिसके चलते उसके अंदर एक जीवनी शक्ति फिर से वापस आने लगी, और धीरे 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 देखा गया कि बच्चा फिर उस उत्तरोत्तर उन्नति में अधिरूढ़ करता हुआ फिर आगे बढ़ते गया। मैं जस्ट इस कंटेक्स्ट में कहानी कहा, पता नहीं कितना सुटेबल है, लेकिन मुझे लगा ये कहना अच्छा है। जय गुरु, আমি একটু বলতে পারি? হ্যাঁ বলেন। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটার মূল বক্তব্যটা অন্য জায়গায়। অনেক সময় হয় কি, অন্যের দ্বারা আমরা অবসেসড হয়ে ঠাকুরের জগৎ থেকে সরে আসি। এটা হচ্ছে ডোন্ট ডিস্টার্ব ইয়োরসেলফ বাই দ্য গ্র্যাটিটিউড অ্যান্ড স্লিপ ফ্রম দ্য অল্টিটিউড। শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে অর্জুনকে বললেন, ঈশ্বরের প্রীতি আর আরাধনা করে যে সমস্ত কর্মলোকে অনুষ্ঠান করে তাহা ভিন্ন অন্য কর্মে বন্ধন নিশ্চয়, ঈশ্বরের তরে কর্ম করো ধনঞ্জয়। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে তার থেকে যদি আমরা আমাদের ত্রুটি ঘটে, তার নিষ্ঠা আনুগত্য কৃতি সম্বেক শ্রমসুখ প্রিয়তা থেকে, তাহলে অনেক রকম কিন্তু ডিসরাপশন বা ডিস্টার্ব আসে, সেটা অন্যের দ্বারা হোক বা অন্যের সেবা এবং সহানুভূতির প্রতি ইনক্লাইন্ড হয়ে হোক। এটা আমাদের ইষ্টময় জগৎ থেকে আমাদের অনেক সময় পরীক্ষা এসে যায়, বা আমরা পিচ্ছিল হয়ে, যার জন্য ঠাকুর একটা বাণী দিলেন বাংলাতে, কারণ অধিকাংশই বাংলাতে, তোমার সচ্ছল নিষ্ঠাবিহীন সচ্ছল পিচ্ছিল ইষ্ট অনুরাগ হতে তুমি যেদিকেই রাগ অনুরাগ হতে যেদিকেই এগোও না কেন পাতিত্ব তোমাকে ধরবেই কি ধরবে। আবার বলছি, এটা নিষ্ঠাবিহীন সচ্ছল পিচ্ছিল রাগ অনুরাগ নিয়ে যেদিকেই এগোনাও কেন পাতিত্ব তোমাকে ধরবেই কি ধরবে। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে ঈশ্বর প্রাপ্তি। সেইটা যদি আমরা নিজেদের কর্মের দ্বারা হোক বা পরিবেশের দ্বারা আহত বা তাড়িত হয়ে হোক, আমাদের মূল গন্তব্য যদি আমরা ভুলে যাই, তাহলে কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক সদাচার শুধু নয়, আমাদের ঈশ্বর প্রাপ্তিটাই বিঘ্নিত হয়ে যায়। জয় গুরু। খুব ভালো শেখাদা, খুব ভালো। হ্যাঁ ঠিকই কথা। और कोई है कुछ इस विषय पे? दादा जय गुरु। आप बताओ। मैं दादा बोल रही हूँ, मैं जब छोटी थी 5 क्लास में, जैसे मधुदा बोले, मैं भी वैसे किया था कि स्कूल चला गया था लेकिन इष्टवृत्ति नहीं किया था। तब उस दिन स्कूल से लौट कर आए तब मेरे साथ ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, मेरे बचने का चांस भी बहुत कम था। सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि ये बच भी नहीं सकते,
तो मैं सोच रही थी क्यों ऐसे हुआ, मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ। तो मुझे पता चला जस्ट हॉस्पिटल में जब सेंस आया तब मुझे पता चला अरे मैंने तो स्टडी ही नहीं किया। तो मैंने अपने मौसी जी को बोला कि मौसी जी मैंने आज स्टडी नहीं किया इसलिए ही ऐसा हुआ, तो मेरे लिए आप कर दीजिए। तो केवल उनके लिए ही मैं बच पाई आज। तो स्टडी और उनको छोड़कर कुछ भी करना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उनको छोड़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत यही अच्छा। बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा। जय गुरु। प्रीतम दा, एक डाउट है मेरा। हाँ हाँ, ये जो प्रयास विहीन नहीं हो जाओ, इसका लिटरल मीनिंग थोड़ा सा बता दीजिएगा हमको भी। हाँ हाँ, प्रयास विहीन नहीं हो जाओ। दादा, इससे पहला लाइन भी है, जो किसी के सेवा एवं सहानुभूति परवश होकर, वो वहीं पे किसी के सेवा मतलब मैं और किसी से सेवा जब पाता हूँ तब, या मैं किसी को सेवा करता हूँ तब, ठीक है। वो थोड़ा क्यों है? बात है इस बानी पे। अम्मीए कुछ बोलना चाह रहा है क्या? अम्मीए तुम्हें কিছু বলবে? আগে দাদা, হ্যাঁ বলো। আগে সবাইকে জয়গুরু। সবার আগে যে চলার সাথীতে বাণীর এর হেডিং এ যে কথাটা ঠাকুর বলেছিলেন এখানে সেটা নেই। খুব সুন্দর বাণীর এটা ছিল, একটা জিনিস বলে রাখি, সহানুভূতির ফাঁদ। একটা জিনিস বলে রাখি, হ্যাঁ, যে এই হেডিং গুলো যেগুলো করা হয়েছিল সেই হেডিং গুলো কিন্তু একদম এক্স্যাক্টলি ঠাকুরেরই দেওয়া না। হ্যাঁ, এই ঠাকুর বানিয়ে দিয়েছেন হেডিংটা, এগুলো পরে সেই সময় করা হয়েছিল। আর এটা যেহেতু চলার সাথীটা ভেরি ইনিশিয়াল স্টেজ, তিনখানা বই বলতে পারি আমরা, চলার সাথী, মেসেজ ফার্স্ট ভলিউম, আর একটা, যাই হোক এই তিনখানা বই প্রথম বহু পথের করি বাদ में आई थी। তো এই যাই হোক, ব্যাপারটা হচ্ছে যে সেই সময়টা যখন ছাপা হয়েছিল তখন এরকম ভাবেই ছাপা হয়েছিল। बाद के समय में इसलिए देखा जाता है कि चलार साथी में जिस तरह से हेडिंग दिया हुआ है, बाद के बहुत सारे ग्रंथों में नहीं है वैसा हेडिंग। तो ये एक्चुअली उस समय किया गया था, तो ये हुआ था। तो जो लोग इसको कंपाइल कर रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे, उन्होंने ही इस तरह से, हाँ इसमें ये बात सही है कि ठाकुर ने देखा था, लेकिन एग्जैक्टली ये हेडिंग ठाकुर ने ही दिया है ऐसी बात नहीं थी। तो इसको पुस्तक को जिस तरह से ये किया गया था उस समय ग्रंथना की गई थी, उस वक्त ऐसा किया गया था। हाँ, जस्ट ফ্যাকচুয়ালটা আমি বলে দিলাম এটা। হ্যাঁ বলো। বলছেন কাহারও সেবা ও সহানুভূতি পরবশ হইয়া আদর্শে পুনয় ও প্রয়াসবিহীন হইও না। পুনয় কথাটা অর্থ যদি আমরা উত্থাপন করি সেখানে পুনয় কথাটা আসে পেন থেকে। মানে বলছেন পুনয় মানে হচ্ছে উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া, মানে যা আমাকে সার্থকতা দেয়। আর আদর্শে পুনয় ও প্রয়াসবিহীন হইও না। প্রয়াসবিহীন মানে হচ্ছে, প্রয়াস মানে হচ্ছে প্রচেষ্টাবিহীন। তার কথাটার মানেটা যদি বোঝাই, যে আমি সহজ উদাহরণ দিয়ে যদি বলি যে আমি বাড়িতে নিরামিষ খাই, কিন্তু বাড়িতে আর কেউ নিরামিষ খায় না, আমার মাও খায় না। এখন মা আমাকে সহানুভূতি পরবশ, মানে মার সহানুভূতি আমার কাছে অনেক বড়, মা সহানুভূতি পরবশ হয়ে আমাকে বলছেন যে এই বয়স থেকে নিরামিষ খাচ্ছিস, তুই সুস্থতার জন্য, প্রোটিনের জন্য আমিষ খেলে ভালো হয়। কিন্তু আমি জানি যে আমার আদর্শে যে ঠাকুর বলেছেন যে আমাকে নিরামিষ খেতে, তাই আমি যদি সেই সেবা এবং সহানুভূতি পরবশ হয়ে যদি আদর্শে প্রয়াসবিহীন হই, তখন সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া। এই মানেটা আমার মনে হয় এই জায়গাটায় ঠাকুর এইরকমই বোঝাতে চাইছেন। তারপরে বলছেন আদর্শে পুনয়ের উদ্বোধনে তাহার ইচ্ছা পূরণের চেষ্টায় যে কষ্ট ওই বিপদ সৃষ্টি করে, তাহারই উৎগমনে মানুষকে উত্তরোত্তর উন্নতিতে অধীরূঢ় করে। অধীরূঢ় মানে হচ্ছে উন্নতিতে অধিষ্ঠান করা, উন্নতিতে অবস্থান করা। আমি আদর্শকে, আমার কষ্ট হলেও আমাকে বাইরে থাকতে হয় বা যে কোনো পরিস্থিতিতে আমাকে বাইরে নিজে হয়তো সবাইকে রান্না করতে হয়, কিন্তু সবাই আমাকে বলে যে তুই এই বয়সে নিরামিষ খাচ্ছিস, এত অসুবিধা। অনেকে টিটকারিও হয়তো করে, কিন্তু আড়ালে হয়তো বলে এই ছেলেটা এই বয়সে নিরামিষ খাচ্ছে, বা অনেক বড় সাধনা। তা এই যে ব্যাপারটা, যে এই যে কষ্ট, আমার আদর্শের জন্য যে কষ্ট, আদর্শের জন্য যে বিপদ, যে সমস্যার মধ্যে পড়ি, তারপরে কিন্তু সেই আদর্শের ফলে এই সমস্যাগুলো থেকে কিন্তু আমাকে এই সমস্যাগুলো উন্নতিতে অধীরূঢ় করে, উন্নতিতে অবস্থান করায়। সুন্দর একটা ঘটনার কথা ছোট্ট করে বলছি, যে শ্রী শ্রী ঠাকুর কেষ্টদাকে একবার পাঠাচ্ছিলেন যে চিত্তরঞ্জন দার সাথে দেখা করতে এক রাত্রি, প্রচন্ড ঝড় ঝড়ের রাতে। সেই সময় মাতা মনমোহিনী দেবী অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ঠাকুরকে বলছেন, হ্যাঁ তোর কি রকম আক্কেল জ্ঞান যে কেষ্টর এইরকম শরীর খারাপ,
আর তাকে তুই এই ঝড় জলের মধ্যে তাকে অত দূরে পাঠাচ্ছিস। আর ঠাকুর তখন হেসে বলছেন, কেষ্টদা মার কথার ধুলো মাথায় নিয়ে জয়গুরু জয়গুরু বলে লেগে পড়েন, কোনো রকম বিপদ আপদ আপনার ঘেঁচবে না। তাই মনে হয় যে এই কষ্ট বিপদ আপদ গুলো আস্তে আস্তে আমাকে উন্নতিতে নিয়ে যায়। সম্বর্ধনা ও সহানুভূতি মানুষকে বিমুগ্ধ ও বিলল করে আদর্শ থেকে ছিটকায় দেয়। মানে আদর্শ থেকে মানে ছিটকে দেওয়ার তিনটে জিনিস আছে, যেটা সম্বর্ধনা আর সহানুভূতি। কিন্তু আমরা এর আগে দেখেছি যে সম্বর্ধনা একটা ভালো জিনিস, সহানুভূতিও ভালো জিনিস, আর সেবা দেওয়ার কথা তো ঠাকুর বলছেন। তাহলে অযাচিত সেবা সম্বর্ধনা মানুষকে আদর্শ থেকে কি করে ছিটকে দেয়? এখানে একটা সহজভাবে যদি বলা যায় যে আমার বাড়িতে কেউ এসেছেন, আমি তাকে সহানুভূতির সহিত তাকে সেবা দিচ্ছি। অযাচিত সেবা মানে তিনি চাইছেন না, কিন্তু আমি তাকে সেবা দিচ্ছি। তা এই অযাচিত সেবা দিতে দিতে দেখা যাচ্ছে যে আমার সন্ধ্যাবেলা প্রার্থনার টাইম হয়তো হয়ে এলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আমি তাকে সেবা দিই, সম্বর্ধনা সহানুভূতি দিই, তখন সেই আমি কিন্তু আদর্শ থেকে আস্তে আস্তে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। আমি ঠাকুরকে সেই প্রার্থনার সময় থেকে সরে গেলাম। এই সরে যাওয়া থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু আমাকে সর্বনাশে নিক্ষেপ করতে পারে। আর এমনতর অজ্ঞতা থেকে সর্বদা সরিয়া থাকি, অবসন্নতার লোলুপ তোমাকে বিবশ করিয়া তুলিবে না। আমার মনে হয় এটাই ঠাকুর বোঝাতে চাইছেন, সহজ করে যদি বলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কিছু ভুল হলে আপনি না না না, আরে ভুল ব্যাপারটা ये मैं बता दूं, जो हम सभी यहाँ पे शिक्षार्थी ही हैं और शिक्षक सिर्फ एक ही हैं, श्री ठाकुर। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। इस वाणी को हमने दिया था, इसमें एजेंडा था, लेकिन इस वाणी को देखने का मुझे भी उतना समझने का मौका नहीं मिला, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन तो इसीलिए मैं एक्चुअली टाइम बाई कर रहा था, जो शायद आप लोगों के इस तरह से चर्चा बढ़ाने से शायद मेरे मस्तिष्क में कुछ तो स्पष्ट हो, कुछ तो आए। इसलिए मैं भी एक्चुअली नौविशी हूँ या था इससे पहले भी। तो लेकिन সবাই মিলে যে তোমরা এই যে চর্চা করছো, আমার মস্তিষ্কটা উর্বর হচ্ছে। एक्चुअली मैं बताऊं कि मेरा मस्तिष्क इट्स बंजर, হ্যাঁ, যেখানে ফসল হয় না। তো এই যে সবাই মিলে একটু একটু করে ঠাকুরের কথাটাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তো আমার মনে হচ্ছে যে আমার মাথার মধ্যে যেন ওই লাঙল চালানো হলো, মাটিগুলো একটুখানি উর্বর হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। तो ये मेरे मस्तिष्क में ये जो होता है हल चलाना, तो वो बंजर भूमि थोड़ी सी शायद पानी पड़ने पे अब उपजाऊ लायक हो जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं गलती किसी का पकड़ूं या ये नहीं। हाँ, मेरे मन में कुछ बात आ रही है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। अभी जैसे रंजीत दा ने मेरे दिमाग में उस समय एक चीज को ला दिया कि इस विषय पे कोई घटना, तो मैं उस घटना परिप्रेक्ष्य में सोचने लगा। तो मुझे एक घटना याद आई, बहुत छोटी सी घटना है, मे बी इनसिग्निफिकेंट, बट अगर उसके पीछे का भाव देखें तो शायद इस वाणी को और समझने में आसानी होगी। कि यहाँ हमारे ठाकुरबाड़ी में एक थे मोहनदा, बोना माँ जो थी, बोना माँ के ही बेटे थे, मतलब एडॉप्टेड, ठाकुर ने ही उनको दिया था बचपन से, उनको ही उन्होंने पाल पोष के। तो हम लोग आश्रमिक सब कोई जानते हैं मोहनदा, अभी रहे नहीं। तो वो आनंद बाजार से प्रसाद लेके आ रहे थे घर, तो दोनों हाथ में उनका वो टिफिन बॉक्स था, और चूंकि चावल था उसमें तो दूसरा कोई चीज छू नहीं सकते, तो इस तरह से था। और छाता उनकी एक बड़ी छाता, वो ऐसे हाथ में ऐसे दबा के रखा था बगल में, और दोनों हाथों से ऐसे उन्होंने पकड़ रखा था। आ रहे थे। इन द मेन टाइम क्या हुआ कि बारिश आ गई, अचानक बारिश होने लगी। तो अब वो क्या करें, छाता है यहाँ पे, वो खोल नहीं सकते, दोनों हाथ में वो है। तो उधर से एक आ रहे थे हमारे ही आश्रमिक एक सज्जन, मैं उनका अभी नाम नहीं लेना चाहता, तो वो आ रहे थे। तो उनको उन्होंने कहा, मोहनदा ने, कि भाई थोड़ा सा मेरा ये छाता खोल दोगे, मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ दोनों में ये है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ करके उन्होंने उनके छाता ऐसे करके निकाला हाथ के बीच से, और उन्होंने खोल के जैसे ही वो देने जा रहे थे ऐसे करके, तो मोहनदा के मुंह से निकली बात कि वाह, ये देखो ऐसे विपद में मैं पड़ा और ठाकुर ने तुम्हें भेज दिया सामने, मैं ठाकुरই তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। तो ये ठाकुर ने ही भेज दिया इस विपत्ति से रक्षा करने के लिए तुमको, देखो तुम सामने आ गए।
मैं सोच रहा था क्या होगा। तो ये सुन के उन सज्जन ने, अब मजाक हो या जो भी हो, बट सिंबॉलिक, दिस इंसिडेंट इज वेरी सिंबॉलिक। तो ये सुन के ही जैसे बोला, ओ ठाकुर ने मदद किया, ठीक है बोल के फिर से छाता को बंद करके उनके हाथ में ऐसे घुसा के रख दिया। तो मेरा कहना है कि देखिए, मोहनदा को सहायता मिली उस जगह पे किसी और से, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ठाकुर ने ही दिया मुझे। और ये बात जब उन्होंने कही ठाकुर ने दिया, तो तुरंत उन्होंने रख दिया। दैट मीन्स कि क्लेश शुरू हो गया। अब इस क्लेश को वो कैसे हैंडल करते हैं, ये वाणी है वही। क्योंकि कभी कभी एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है इतिहास का, अगर हम ले, अभी वही सोचते सोचते अभी सब ये दिमाग में आ रहा था मेरे, और एक व्यक्ति का जो ऐतिहासिक कैरेक्टर है, कर्ण। तो कर्ण आप सभी जानते हैं कि इतने महान व्यक्ति होते हुए भी उनका जितना आकर्षण था वो इविल की तरफ था, दुर्योधन के असुर शक्ति की ओर था। क्यों था ना, कर्ण के लाइफ में जो स्ट्रगल था, जिस कारण से भी हो, तो उस स्ट्रगल को ओवरकम वो करने के लिए उसमें दुर्योधन ने या उस दल के व्यक्तियों ने उनको काफी सहायता की थी। तो उनके उस क्लेश में, उनके उस कष्ट में सहानुभूति बोलिए, सेवा बोलिए, ये हर कुछ किससे मिल रहा था? उन लोगों से, कौरवों से मिल रहा था। और इस कारण वो कर्ण, चूंकि वो ग्रेटफुलनेस दिखा रहे हैं कहाँ पे, तो वो खुद लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको लाइफ का मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, वो उस क्लेश से निकल पा रहे हैं मानसिक शारीरिक हर तरह से। तो उस पे वो इंक्लाइंड होकर वो स्वयं नारायण के विरुद्ध में वो खड़े हो गए। तो ये आदर्श अपने कंफर्ट के लिए उस, हालांकि अगर वो उस क्लेश को अगर ग्रहण कर लेते, तो उस क्लेश को ग्रहण करके अगर वो चलते, तो शायद आज इतिहास कुछ और होता, कर्ण के व्यक्तिगत जीवन का भी, और शायद महाभारत का भी कुछ और हो सकता था इधर से उधर। तो वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वही ठाकुर कह रहे हैं कि किसी के सेवा एवं सहानुभूति, माने कोई मुझे सेवा और सहानुभूति दे रहा है, और ये दो तरह से हो सकता है। एक, ठाकुर कहते हैं अजाचित, मैंने मांगा नहीं है। इस ऐसी परिस्थिति में भी बहुत सारे कोई आ जा सकते हैं कि जिससे मुझे किसी और कारण से फेवर मिल गया, मुझे नहीं चाहिए था, मैं कष्ट में नहीं हूं, लेकिन फिर भी फेवर मिल गया, तो नेचुरली फेवर मिला तो मैं उनके प्रति इंक्लाइन हूं। और वो इंक्लिनेशन अगर मेरे आदर्श को घायल करता है, अगर वो मेरे आदर्श के विरुद्ध होता है, तो मुश्किल है। तो यहीं पे ठाकुर कह रहे हैं कि या तो अगर आपत्ति में भी, कष्ट में भी हूं, और उस समय नेचुरली हम जब भी किसी कष्ट में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में घिरे होते हैं, तो हमें सहायता चाहिए, और ये सहायता लेना भी चाहिए। जो सहायता करते हैं, मुझे ग्रेटफुल रहना है, उस पर कृतज्ञ रहना है। लेकिन ये कृतज्ञता जो उससे भी परम कृतज्ञ, जो ये भी जो मिला है, ये कैसे मिला, वो कृतज्ञता को, तो वही कहते हैं कि आदर्श के प्रति प्रणय सिंपली इट्स लव, जो हम चर्चा इससे पहले सेशन में कर चुके हैं। दिस इज जस्ट लव, जो अटैचमेंट है मेरा, वो प्रणय। और उस लव के प्रति जो मेरा प्रयास, मतलब उनके लिए जो मैं कर्म करता हूं, वो अगर थोड़ा भी ढीला पड़ता है, इस सहानुभूति अगर दूसरे किसी से मिला है, और उनके कारण मैं अपने बिलवेड से, अपने प्रिय परम के, उनके प्रति प्रणय या उनके प्रति जो मेरा एफर्ट है, उससे अगर मैं विहीन होता हूं, देन ठाकुर कहते हैं कि यही बहुत बड़ा सर्वनाश की ओर मुझे गिराएगा, मुझे सर्वनाश में ले जाएगा। और दिस इज क्या होता है, सिंपली मैं बताऊं कि ये कभी कभी अनजाने में होता है, हमें पता नहीं चलता। क्योंकि नॉर्मली अगर कहीं से कुछ फेवर मिलता है तो लोग वहां इंक्लाइंड होते हैं, और ये इंक्लिनेशन, मैं ये नहीं कहता कि कोई बाहरी व्यक्ति, कोई इंट्रूडर, कोई स्ट्रेंजर हो, ऐसा नहीं। मेरे घर में हो सकते हैं, मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, मेरे पति हो सकते हैं, मेरे पत्नी हो सकती है, मेरा भाई हो सकता है, मेरा बेटा हो सकता है, कोई भी कहीं से भी मेरा अगर वो फेवर मिलता है, और वो फेवर अगर मुझे आदर्श से विच्युत करता है, अगर आदर्श के प्रति, तो फिर मुश्किल है। और अगर कष्ट भी आए, कुछ भी आए, अगर हम आदर्श पे अगर अटूट रहते हैं, चाहे जितना भी कष्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सहन कर लेंगे, लेकिन मुझे आदर्श से बिगाड़ नहीं सकता। तो वो
कष्ट भी वो कांटा भी पथ का फूल बनता है। और इसको एक वाणी जो मैंने सोचा था कि किसी एक और सेशन में उसको वाणी के सेक्शन में मैं रखूंगा, जैसे कुछ रखा है पहले से, तो सोचा था, लेकिन मैं सोचता हूं कि उस वाणी को अभी बोलने का वक्त आ गया है इसी समय। तो मैं चाहता हूं कि, हालांकि आपको अभी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, लेकिन मैं उस वाणी को पढ़ना चाहता हूं अभी इसी वक्त। तो वो ठाकुर जी की वाणी है, चलार साथी का ही वाणी है, जिसका शीर्षक है प्रच्छन्न अकृतज्ञता। दिस इज है हिडन इनग्रैटिट्यूड, जो इनग्रैटिट्यूड जो कि साधारणतः नहीं दिखता है, छुपा होता है। तो ठाकुर उस वाणी को कहते हैं प्रच्छन्न अकृतज्ञता। वाणी है इस प्रकार, बांग्ला में मैं पहले पढ़ दूं। इष्टो बा मंगलकारी के अवहेला कोरिया, इष्टो বা মঙ্গলকারীকে অবহেলা করিয়া মানুষ যখনই সেই মঙ্গলকারী যাহার দ্বারা মঙ্গল করিয়াছেন তাহারই অনুসরণ করে, স্বর্গের বিদ্রূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া তখনই সে मूढ़तमके आलिंगन करे। हिंदी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा प्रयास करता हूं। इष्ट या मंगलकारी की अवहेलना करके मनुष्य जब भी वे मंगलकारी जिसके द्वारा उन्होंने मंगल कराया है, वो मनुष्य उसी का अनुसरण करता है, स्वर्ग के विद्रुप में उत्क्षिप्त होकर तभी वह मूढ़तम को आलिंगन करता है। इंग्लिश में पढ़ दूं। Ignoring the Lord or benefactor the ideal, when man follows verily the one through whom that benefactor the Lord has done good to him, only then he is exposed to the taunts of heaven, embraces dense darkness. Like इसको अगर simply एक example मैं दूं कि मैं बीमार हूं, घर में हूं, कोई नहीं है मुझे देखने का, अचानक से कोई आता है, जयदीप, सपोज जयदीप, उसको कहीं से खबर मिलती है, वो मेडिसिन लेके या पथ्य लेके जो भी लेके आके मेरे को ये, और मैं कहता हूँ कि जयदीप यू आर माय गॉड, अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं रहता, और टोटली मैं उसके ऊपर इंक्लिनेशन अपने को टोटल उस पर समर्पित कर देता हूँ। तुम नहीं रहते तो मैं शायद आज जिंदा नहीं रहता। ये मैं भूल गया कि मेरे अंदर क्या ईश्वर, ये जो घट घट में वो परमेश्वर है, वही मेरे घट में जो ईश्वर है, मेरी इस वेदना की पुकार, ये जो मेरे अंदर में जो पेन है, जो दर्द है, ये दर्द मेरे उस परमात्मा तक, उस परमेश्वर, वो मेरे इष्ट तक पहुंचा, और वही लिंक किसी और के अंदर में जो इष्ट है उनको नोट कर दिया, और वो प्रेरित होकर वही जयदीप के अंदर का इष्ट, वही उसको प्रेरणा देकर वो यहां तक उसको लेके चला आया और उसने किया। तो दैट मीन्स ठाकुर कह रहे हैं कि इष्ट या मंगलकारी की अवहेलना कर मनुष्य जब भी वो मंगलकारी जिसके द्वारा मंगल कराते हैं, हमारे जीवन में जो भी मंगल आता है वो थ्रू इष्ट ही आता है, इष्ट के माध्यम से ही हम बेनिफिटेड होते हैं। और ये जब भूल जाते हैं, और जिसने बेनिफिट दिया या जिससे हम बेनिफिटेड होते हैं, जस्ट हम फॉलोइंग उनको, अगर उनको ही फॉलो करने लगते हैं, तो ये है प्रच्छन्न अकृतज्ञता। मुझे लगता है ये दोनों वाणी एक दूसरे से काफी जुड़ा हुआ है। तो चलार साथी का ये 276 ये वाणी अभी जो मैंने पढ़ा, आप लोग इसको देख लेंगे घर पे। तो दादा, मुझे लगता, जय गुरु दादा, जय श्री बोल रही हूँ। हाँ जय श्री बोल। ये जो आपने बोला, इसका एक बहुत सिमिलर जैसा वर्स याद आया मुझे, कबीर जी ने शायद बोला है इसको, नथनी दीना यार ने सुमिरन बारंबार करता। ये थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। आपका ये डिस्कशन शुरू होने से पहले मैं ये जस्ट सोच रही थी कि हम कैसे इसको पूरा प्रैक्टिकल लाइफ में मैच करवा सकते हैं इस चीज को।
जैसे कि हम लोग जॉब पे हैं, कोई भी कहीं पे भी, मैं रिसर्च पे हूँ, कोई जॉब पे है, तो हम लोग अपने वर्क फील्ड में कहीं ना कहीं मैं अपने प्रोफेसर को हो गया या फिर जो जॉब करते हैं वो अपने मैनेजर को मान के हम लोग चलते हैं, उनकी बात को सराहते हैं या फिर उनके डिसीजंस लेते हैं। तो पकड़ लीजिए एक कहीं पे मेरा कुछ काम की वजह से या फिर उनको अच्छा लग गया, मेरा प्रमोशन हो गया। तो प्रमोशन हो गया, उन्होंने मेरे लिए एक पार्टी, छोटा सा पार्टी वगैरह या फिर गेट टुगेदर वगैरह रख लिया। देन ही और सी इंसिस्टेड मी टू टेक ए पिक, जयश्री और प्रीतोष जस्ट हैव ए लेट्स हैव ए पार्टी, सो करके थोड़ा सा कुछ पीने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए इंसिस्ट कर दिया। तब हमें लगता है कि इतना बड़ा आदमी है मेरे से, मतलब मुझ पर इतना इनका ये है सिंपैथी या फिर कुछ भी है, इनको मना कैसे करूं? अभी मना करते हैं तो भी प्रॉब्लम, खाते हैं तो भी प्रॉब्लम। तो वो जो कष्ट है, मतलब मुझे जितना आ रहा है समझ में, वहां पे मुझे देखना है कि मेरा जो इष्ट है, उनके प्रति जो लव, उनके प्रति जो अडेरेंस है, वो टल ना जाए, वो कहीं पे गिर ना जाए। पर एक जो बानी है ना ठाकुर जी का, कि स्पष्टवादी बनो फिर मिष्टभाषी बनो, वो चीज को लेके ऐसा मेरा अप्रोच रहना चाहिए कि मेरा इष्ट भी यहाँ पर ना टले और मेरा जो ये है प्रिंसिपल है वो भी ना जाए। इसके ये जो बानी मुझे याद आया कि नथनी दीना यार ने सुमिरन बारम ना करतार ने ताके दिया विसार। एक बार फिर बोलना। चिंतन बारंबार। एक नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया बसार। हाँ, ये बहुत ये थैंक यू जयश्री, तुमने ये कबीर का दोहा, कबीर का तो दोहा एक एक मैं कहता हूँ कि मतलब वो सागर है, महासागर है, एक एक दोहा उनका। मतलब साधना के उस डेप्थ, वो स्तर पे वो गए थे, साधारण से जुलाहा का काम करते हुए इस यूनिक। तो एक्चुअली ब्राह्मण थे, माने ब्रह्म की प्राप्ति उनको हुई थी। तो ये मुझे पता नहीं सबको समझ में आई कि नहीं। बात है कि नथनी दीनी यार ने, जो मेरा जो लवर है, उसने मुझे ये नाक का जो पहनते हैं नोज रिंग, उसने दिया, और मैं बार बार उसको प्रेज कर रहा हूँ कि अरे क्या ये नथनी दिया, थैंक यू, और उसको गले लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। और मैं भूल गया कि ये नाक तो किसी ने दिया था, तो उसको तो कभी याद नहीं किया जिसपे वो नथनी लग रहा है, उसके लिए इतना प्यार उमड़ रहा है। तो ये बहुत ये सेम चीज है यहाँ पे। तो वो सहानुभूति में हमें बहना नहीं है, बहकना नहीं है, चाहे कहीं से भी कुछ सहानुभूति आए। तो अभिरूप हो क्या, जमशेदपुर से अभिरूप, तुम हो क्या लाइन पे? तो अभी अभिरूप की एक घटना थी। जी दादा, जय गुरु। अच्छा, तुम बताना तो, हाँ जय गुरु, तुम भी बताना तो, थोड़ा शेयर करना जो तुमने मुझसे शेयर किया था। कहाँ पे तुम गए थे? वो शायद कोई पार्लियामेंट था ना, स्टूडेंट पार्लियामेंट या इस तरह से कुछ था ना, जहाँ पे तुम्हें ऑफर किया, तुमने नहीं खाया था कुछ, इस पे जो वहाँ के सीनियर थे बात हुई थी, वो थोड़ा चर्चा करना उस बात की। जय गुरु। मैं जब मेरी ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहा था, तब समय की ये बात है, कुछ बहुत सारे कॉलेजेस को लेके एक प्रोग्राम वहाँ कंडक्ट हुआ था, जहाँ सब बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था जहाँ उन्हें पॉलिटिक्स और देश की जो भी विभिन्न परिस्थितियां हैं उनको लेके चर्चा होती थी, और वो एक मॉक पार्लियामेंट सेशन था। तो एक साल मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, फिर दूसरे साल मुझे मौका मिला कि मैं उसे कंडक्ट कर सकूं। तो उस साल क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स थे जो जेएनयू के थे, डीयू के थे, शांति निकेतन के थे, तो उनसे काफ़ी बातें होती थी। और मतलब मैं डायरेक्टली उनको ठाकुर जी की आइडियोलॉजी की बातें तो नहीं बोल पाता था, या उस समय नहीं बोलता था। उनके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लैश होते थे इवन रामायण महाभारत की आइडियोलॉजीज पे। तो ऐसी कुछ बात थी कि वो जहाँ रुकते थे हम, वहाँ कुछ खाने की बात आई, तो वो सब मांसाहारी खा रहे थे और मैं इस टाइप का खाना खा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि आप ऐसे खा रहे हैं, आप भी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, और पूरी मेजॉरिटी लोग तो मांसाहारी खाते हैं।
तो क्या कारण है कि आप नहीं खा रहे हैं? तो मैंने उस टाइम में बहुत बेसिक सी रीजन बोली कि ये कारण है, मैं ठाकुर जी इच्छा लिया हूँ और बचपन से ही मेरे घर में ये खान पान नहीं होता है इस कारण से, और मेरे ठाकुर उस नहीं खाते हैं, तो मैं भी वो आचरण में नहीं आते हैं। तो ये सिंपल बात मैंने उनसे कही। तो उन्होंने काफी चीजें हमें जो लॉजिक समझाया खाने को लेके, इस चीज को लेके, तो फिर पूरी रात निकल गई इस बात पे। तो फिर दूसरे दिन फिर प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर वही खाने पे चर्चा, लंच पे अटक गई। तो ऐसे ही 2 दिन 3 दिन चला। तो मैं फील किया कि कुछ समय वो लोग थोड़े से डिस्टर्ब रहे, मुझे जो काम असाइन हो रहा था वो थोड़ा कम हो गया, या थोड़ी वहाँ मेरी वेटेज कम हो गई। तो उस चीज को लेके मैं थोड़ा चिंतित हुआ। फिर बोले कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैं करते रहूंगा। तो फिर मैंने उनसे उस रिगार्डिंग और खुल के बात की कि आप क्या उस चीज को लेके मुझे अपने से अलग सोचते हैं, या कि उस चीज को लेके आप मुझे कम कुछ सोच रहे हैं कि ये हमसे मिल नहीं पाएगा या भूल नहीं पाएगा। तो मैंने उनसे सिंपली कहा कि ये पिछले साल मैं यहाँ हिस्सा मैं एक एज अ पार्टिसिपेंट आया था और काफी लोग आए थे, और उसमें से करीब 500 से 600 स्टूडेंट्स थे। मैं अकेला चयनित हुआ कि मैं नेक्स्ट ईयर आपके साथ मिलके ये प्रोग्राम कंडक्ट कर सकूं। तो उस समय तो आपको मेरी खान पान या मेरे विषय में जानकारी नहीं थी। तो क्रिएटिंग इमेज आप जो मेरे तरफ बना रहे हैं, तो ये सिर्फ खान पान तो एक सीमित सी चीज है। और उसके बाद उस चीज को मैंने बहुत सरल वे में उनसे कहा, तो बहुत समझे भी इस बात को और काफी अप्रिशिएट किया। और उस दिन उन्होंने डिनर मेरे साथ, मैं जो खाया वही खाया। तो ये उस टाइम की एक्सपीरियंस थी। ये मैंने अभिरूप से एक्चुअली इसलिए कहा कि उस जिस समय की बात है उस समय उसकी उम्र भी कम थी और इतना ज्यादा मतलब ठाकुर जी पे वो फेथ था, स्ट्रांगनेस था, जिसने उसको वहां पे ओवरकम कराया। हो सकता है कि वो लॉजिक में, बोलने में हो सकता था पीछे पड़ जाता, लेकिन वो अंदर का जो अनटॉटरिंग एटीट्यूड था कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो अल्टीमेटली वो थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन वही कष्ट उसको फिर से ओवरकम बाद में वो कर पाया। खैर ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। आज यजन पे हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले एक भजन, तो सोमा आप हो, सोमा रहा पुणे। हाँ हाँ दादा, जय गुरु। सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, आज वैसे भी संत कबीर का नाम लिया तो कोइंसिडेंटली मेरा संत कबीर का ही गाना है, मैं कोशिश करने जा रही हूँ अभी। जय गुरु सभी को। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू देवान, तू देवान, तू देवान मेरा। तू मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया। भक्ति भाव दे, भक्ति भाव दे और नाम तेरा गा।
प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा बढ़िया। तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा बढ़िया। दास कबीर शरण में आया, दास कबीर शरण में आयो। चरण लागे तेरी या प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। जय गुरु सभी को। जय गुरु, जय गुरु। खूब भालो, खूब भालो।